पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई और व्यक्ति या संस्था इनका उपयोग बिना पेटेंट धारक की अनुमति के करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाता है। तो चलिए पेटेंट के बारे में और अधिक से जानते हैं। जैसे पेटेंट किसे कहते हैं, पेटेंट के कितने प्रकार होते हैं और ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द मेरे वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृपान एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द क्रिलेटिक्स एज द नेम ऑफ कृपान क्रिले। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पेटेंट किसे कहते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं तैयार कर सके। दूसरे शब्दों में पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। यदि पेटेंट धारक के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था इसी उत्पाद को बनाती है तो यह गैर कानूनी होगा, और यदि पेटेंट धारक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाला कानूनी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन यदि कोई इस उत्पाद को बनाना चाहता है तो उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्था से इसकी अनुमति लेनी होगी और रॉयल्टी देनी होगी। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन ने पेटेंट लागू रहने की अवधि 20 वर्ष कर दी है, जो कि पहले हर देश में अलग अलग होती थी। डियर दोस्तों, पेटेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्पाद पेटेंट, जिसे इंग्लिश में प्रोडक्ट पेटेंट कहते हैं, और दूसरा प्रक्रिया पेटेंट यानी प्रोसेस पेटेंट। इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो पहले नंबर पे आता है हमारे पास उत्पाद पेटेंट। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद की हूबहू नकल का उत्पाद नहीं बना सकती है, अर्थात दो उत्पादों की डिजाइन एक जैसी नहीं हो सकती है। यह अंतर उत्पाद की पैकिंग, नाम, रंग, आकार और स्वाद आदि का होता है। यही कारण है कि आपने बाजार में बहुत प्रकार के टूथपेस्ट देखे होंगे, लेकिन उनमें से किसी भी दो कंपनी के उत्पाद एकदम एक जैसे नहीं देखे होंगे। ऐसा उत्पाद पेटेंट के कारण ही होता है। नंबर 2, प्रक्रिया पेटेंट यानी प्रोसेस पेटेंट। इसका संबंध नई प्रौद्योगिकी से है। किसी भी नई तकनीकी पर भी पेटेंट लिया जा सकता है। इसी प्रकार के पेटेंट का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसी प्रक्रिया तकनीकी से प्रोडक्ट को नहीं बना सकता जिस प्रक्रिया से किसी प्रोडक्ट को पहले ही किसी कंपनी द्वारा बनाया जा चुका है। यानी प्रक्रिया पेटेंट में किसी प्रोडक्ट को बनाने की विधि को चोरी नहीं किया जा सकता है। अब समझते हैं कि पेटेंट कैसे प्राप्त किया जाता है। हाउ टू ऑब्टेन पेटेंट। प्रत्येक देश में पेटेंट कार्यालय होता है। अपने उत्पाद या तकनीकी पर पेटेंट लेने के लिए पेटेंट कार्यालय में अर्जी देना होता है और साथ ही अपनी नई खोज का ब्यौरा देना होता है। उसके बाद पेटेंट कार्यालय उसकी जांच करता है और अगर वह प्रोडक्ट या तकनीक या विचार नया है तो पेटेंट का आदेश जारी कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर यह बात जानना बहुत जरूरी है कि किसी प्रोडक्ट या सेवा के लिए लिया गया पेटेंट सिर्फ उसी देश में लागू होगा जहाँ पर इसका पेटेंट कराया गया है। अगर अमेरिका या किसी और देश में कोई व्यक्ति भारत में पेटेंट किए उत्पाद या सेवा की नकल बनाएगा तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाता। इसी प्रकार भारत में पेटेंट कराने वाली कंपनी यदि इसी प्रोडक्ट या सेवा का पेटेंट अमेरिका या किसी और देश में भी एकाधिकार चाहती है तो उसे उस देश में पेटेंट कार्यालय में अलग से आवेदन देना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरा पिछला वीडियो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।